हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। और जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इस बात को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है। आइए देखते हैं। हमारे पास एक ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। हमारे पास एक ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। जब इस डीएनए मॉलिक्यूल में रेप्लिकेशन होता है तो इसके दोनों स्टैंड अलग अलग होते हैं, और जो है इनके साथ में जो है नए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। इनके साथ में नए पूरक स्टैंड का फॉर्मेशन होता है, नए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस एक डीएनए मॉलिक्यूल से यहाँ पे दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल बने हैं। जो दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल बने हैं, इसमें इन दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल में एक एक स्टैंड जो है रेड वाला है, यानी कि पेरेंट जैसा है, और एक एक नया स्टैंड बना है, यानी ग्रीन कलर का बना है नया स्टैंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्टैंड पुराना है और एक स्टैंड हर एक डीएनए के मॉलिक्यूल में नया है। तो ऐसा डीएनए का रेप्लिकेशन जिसमें एक स्टैंड पुराना हो एक स्टैंड नया बने, ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन को बोलते हैं हम लोग सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी का मतलब होता है आधा, कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित रहना। तो आप देख पा रहे हैं कि जो नए डीएनए के मॉलिक्यूल बने हैं, इनमें क्या है कि आधा पार्ट जो है संरक्षित है, आधा पार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि जो है पेरेंट जैसा ही है, मतलब रेड कलर का है। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब जो हमारे एनसीईआरटी में जो है जो दे रखा है मेसेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, उसको देखते हैं कैसे किया था उन्होंने। मेसेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था। इस ई कोलाई बैक्टीरिया में जो है जो नाइट्रोजन जो डीएनए था, वो डीएनए इस तरीके से था। इस डीएनए मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन था वो N14 टाइप का था। N14 का मतलब है कि जो है नाइट्रोजन का जो है लाइट आइसोटोप था यहाँ पे। ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग लाइट डीएनए, यानी कि आप याद रख लीजिए ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें जो है N14 प्रेजेंट हो पूरा पूरा दोनों स्टैंड में, उसको बोलते हैं लाइट डीएनए मॉलिक्यूल। उन्होंने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को जो है कई जनरेशन तक एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिस मीडियम में जो है NH4Cl प्रेजेंट था। NH4Cl जो प्रेजेंट था, इस NH4Cl का काम था नाइट्रोजन सोर्स, यानी कि नाइट्रोजन देना। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन थी, ये नाइट्रोजन जो है हैवी नाइट्रोजन थी, N15 थी ये। तो यहाँ पे N15 नाइट्रोजन थी, हैवी नाइट्रोजन थी। जब इस ई कोलाई बैक्टीरिया को कई जनरेशन तक NH4Cl N15 वाले मीडियम में ग्रो कराया गया, तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया में जो डीएनए मॉलिक्यूल था वो ऐसा ना रहा, वो डीएनए मॉलिक्यूल जो है ऐसा हो गया। ऐसा मतलब वो डीएनए मॉलिक्यूल जो है ऐसा हो गया इस तरीके से। मतलब इस नए डीएनए मॉलिक्यूल में जो स्टैंड आए हैं, उन स्टैंड में जो है N15 इनकॉर्पोरेट हो गया है। अब इसमें N14 नहीं बचा। जो पहले डीएनए मॉलिक्यूल था, वो डीएनए मॉलिक्यूल जो था, वो डीएनए मॉलिक्यूल जो पहले था वो कुछ इस तरीके से था। लेकिन जब कई जनरेशन तक जो है ई कोलाई को ग्रो कराया उन्होंने N15H4Cl मीडियम में, अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में, जिसमें N15 था, तो वो डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा हो गया। और पहले ये था जो था, ये पहले ऐसा था, N14 था और ए भी स्टैंड N14 था। तो जो है ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल जिसमें दोनों स्टैंड N14 वाले हों, यानी कि नाइट्रोजन इसमें N14 वाला हो, ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को बोलते हैं लाइट डीएनए। और जिसमें दोनों स्टैंड N15 हो, उसको बोलते हैं हम लोग हैवी डीएनए मॉलिक्यूल। अगर जो है इन दोनों के बीच का कोई बन जाए, मतलब ऐसा कोई डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाए जिसमें एक लाइट यानी कि N14 हो और दूसरा हैवी यानी कि N14 हो, तो ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को बोलते हैं हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल, या इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये लाइट डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल, हैवी डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल, और ये हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल। लाइट वाले में N14 दोनों स्टैंड होंगे, हैवी वाले में N15 दोनों स्टैंड होंगे, और हाइब्रिड वाले में एक N14 होगा और दूसरा N15 होगा। अब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने जो है ई कोलाई को कई जनरेशन तक N15 वाले मीडियम में ग्रो कराया। N15 वाले NH4Cl के मीडियम में ग्रो कराया, तो उनको जो है जो नया डीएनए मिला वो कुछ इस तरीके से मिला। ये जो है नया डीएनए मिला है, ये किस तरीके से मिला है। इस नए डीएनए में
रेप्लिकेशन उन्होंने एलो किया, मतलब रेप्लिकेशन करना इसमें जो है अलाउ किया, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, इकोलाई होता है, उसमें हर 20 मिनट में रेप्लिकेशन होता है, हर 20 मिनट में डिवीजन होता है। जब इसमें डिवीजन हुआ तो इस रेड वाले के दोनों स्टैंड अलग अलग हुए, दोनों स्टैंड अलग अलग हुए, और इनमें जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना वो मीडियम से बना, और मीडियम उन्होंने ले रखा था N14 ले रखा था। N14 मान लेते हैं ग्रीन कलर से दिखाया गया है, तो मीडियम में N14 था, तो मीडियम वाला स्टैंड जो है दोनों डीएनए से, दोनों स्टैंड से जुड़ गया। तो ऐसा हमको मिला, या ऐसा जो डीएनए मिले हमको, ये हाइब्रिड डीएनए मिले हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है स्टैंड दोनों डीएनए में। तो यहाँ पे ये हाइब्रिड डीएनए मिले हैं, और इसमें फिर से रेप्लिकेशन एलो किया, यानी कि अगले 20 मिनट में, अगले 20 मिनट का मतलब 20 मिनट, ये 20 मिनट ये कितना हो गया 40 मिनट, 40 मिनट बाद देखा उन्होंने तो ये उनको डीएनए मॉलिक्यूल मिले, और ये डीएनए मॉलिक्यूल जो मिले हैं, ये यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल मिले हैं, इसमें एक जो है ये लाइट डीएनए मॉलिक्यूल, ये लाइट डीएनए मॉलिक्यूल, और बीच में दो जो मिले हैं ये हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल मिले हैं। इनको जो है अगर बैंड के फॉर्म में देखें तो हैवी डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल का बैंड है वो जो है इस स्ट्रक्चर के बेस पे बन के आया है। अगर जो है हाइब्रिड होगा तो बेस पे भी नहीं होगा और टॉप लेयर में भी नहीं होगा, वो बीच में बन के आएगा अगर हाइब्रिड होगा तो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। और अगर जो है लाइट और हाइब्रिड दिखाएंगे हम, तो लाइट चूंकि बहुत ही इसकी डेंसिटी कम है तो ये टॉप लेयर में दिखाई पड़ेगी, हाइब्रिड जो है बीच में दिखाई पड़ेगी। अगर यहाँ पे हैवी डीएनए मॉलिक्यूल मिलते तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है हैवी डीएनए मॉलिक्यूल का जो है बैंड बन के आता। अब इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे पास, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो है पहली बार जब जो हैवी डीएनए को में रेप्लिकेशन हुआ तो हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल बने। अगली बार रेप्लिकेशन हुआ तब भी दो हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल मिले। आप याद रखिए, जब भी जो है शुरुआत हैवी डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल से किया जाता है तो हर बार रेप्लिकेशन होने के बाद कम से कम दो जो है हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल हर बार दो जरूर बनेंगे अगर शुरुआत में हैवी लिया गया है तो। ये मेसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है। अब जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन ले लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल। अगर ई कोलाई को अलाउ किया जाता है कि 80 मिनट तक ग्रो करे तो जो प्रोपोर्शन है लाइट और हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल का क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले दो फार्मूले आप याद कर लीजिए ताकि आप आसानी से और तेजी से क्वेश्चन कर पाएं। पहला फार्मूला है नंबर ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n। ये फार्मूला याद कर लीजिए। तो यहाँ पे 80 मिनट बाद कितने डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे वो इस फार्मूले से निकल जाएंगे अगर ये फार्मूला आप लगाते हैं तो 2 की पावर n। अब यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ जनरेशन। तो नंबर ऑफ जनरेशन कितनी देर तक जो है, कितनी देर तक डिवीजन होगा, ये n का मतलब है। कितनी देर का मतलब कितनी बार, नंबर ऑफ जनरेशन। अगर ये निकालना है तो आप जो है फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू, लगाएंगे फार्मूला आप टोटल टाइम अपॉन डिवीजन टाइम, यानी कि एक डिवीजन में कितना टाइम लग रहा है और टोटल टाइम कितना है। तो देखिए फार्मूला आपने याद कर लिए, नंबर ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 की पावर n, और वेयर n इज इक्वल टू जनरेशन, नंबर ऑफ कितनी बार डिवीजन होगा, यानी और उसमें इसका फार्मूला होता है टोटल टाइम अपॉन डिवीजन टाइम। ये आपने फार्मूला याद कर लिए। अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे पहले n की वैल्यू प्राप्त करनी पड़ेगी। n की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, तो n की वैल्यू अभी हमने पढ़ा, n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन डिवीजन टाइम। तो n इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना दे रखा है 80 मिनट, डिवीजन टाइम ई कोलाई का जो है ये होता है 20 मिनट, तो कितना आया ये 4, तो n इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर इसमें आपसे पूछता है कि ई कोलाई कितने बनेंगे, ई कोलाई कितने बनेंगे, तो 2 की पावर n और n की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो कितने आएगा, कितना आ गया 16। तो यहाँ पे कुल मिला के 16 नए डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे, 16 नए डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ पर जो 16 नए डीएनए के मॉलिक्यूल बने हैं, अब 16 नए डीएनए के मॉलिक्यूल में से आपको याद रखना है कि जब भी शुरुआत हैवी से की जाए या क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो आप याद रखिए कि हर बार जो है, हर बार 2 हाइब्रिड बनते हैं। तो 16 बने हैं टोटल, तो इसमें 2 हाइब्रिड बनेंगे, अल्टीमेटली 2 हाइब्रिड बनेंगे। अगर 2 इसमें हाइब्रिड बने हैं तो बचे कितने, लाइट 14, तो 14 यहाँ पे लाइट बनेंगे। तो आपसे पूछा है कितने लाइट कितने हाइब्रिड, तो 2 हाइब्रिड और 2
2 हाइब्रिड और 14 लाइट, ये आपका हो गया। अगर आपसे रेशियो पूछता है हाइब्रिड अपॉन लाइट का, तो हाइब्रिड हैं 2, लाइट हैं 14, तो कितना आएगा 2 और 7, रेशियो कितना आएगा 1:7। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब जो है इस क्वेश्चन को जो है हम लोग मेसेल्सन स्टार्क एक्सपेरिमेंट से कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने का ये तरीका हो गया। ये हमारे पास मेसेल्सन स्टार्क ने कहा कि जो है ये 80 मिनट तक, क्वेश्चन में पूछा गया कि 80 मिनट तक ग्रो करना है। तो इनिशियली हमारे पास जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इनिशियल डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। पहली बार जब डिवीजन होगा तो मीडियम हमारे पास N14 का, पहली बार डिवीजन होगा जब, तो दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गए, सॉरी दोनों स्टैंड अलग अलग होंगे तो वो ग्रीन्स, दोनों स्टैंड अलग अलग होंगे तो वो रेड वाले अलग अलग होंगे, तो दोनों स्टैंड यहाँ पे अलग अलग कर लिए हमने, ये स्टैंड अलग अलग हो गया। अब जो है जो नया स्टैंड आएगा वो मीडियम से आएगा, और मीडियम में क्या है N14 है, तो नया स्टैंड ये बन के आ गया। तो ये पहली बार डिवीजन हुआ, 20 मिनट में डिवीजन हो गया। अगले 20 मिनट मतलब 40 मिनट में डिवीजन होगा, तो यहाँ पे ये दोनों स्टैंड, दोनों डीएनए के दोनों स्टैंड अलग अलग होंगे। तो पहले वाले में एक ग्रीन अलग होगा, दूसरे वाले में भी एक ग्रीन अलग होगा, पहले वाले में एक रेड अलग होगा, और दूसरे वाले में भी एक रेड अलग होगा। और यहाँ पे जो नया स्टैंड बनेगा इन सब में, वो मीडियम से आएगा। तो ये नया स्टैंड बन गया, ये नया स्टैंड बना, ये नया स्टैंड बना, ये नया स्टैंड बना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो है पहले 20 मिनट में, फिर 20 मिनट कितना हो गया 40 मिनट। 40 मिनट में हमको ये मिले हैं इतने, 40 मिनट में आप देख पा रहे हैं कि मिले हैं आपको जो है मिले हैं 1 लाइट, 2 लाइट, 1 हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड और 2 लाइट मिले हैं। अब आगे फिर डिवीजन करना है, इसमें आगे फिर डिवीजन करना है, मतलब 60 मिनट में करना है। अगर 60 मिनट में करना है तो फिर पहले इसके दोनों स्टैंड अलग अलग करेंगे, ये अलग अलग हो गए, फिर बीच वाले के दोनों स्टैंड अलग अलग करेंगे इसके, तो एक ग्रीन अलग होगा और इसका एक रेड अलग होगा। अब इसके करेंगे अलग अलग, तो इसमें दोनों ग्रीन है, तो एक ग्रीन दूसरा ग्रीन। लास्ट वाले का करेंगे तो लास्ट वाले में एक ग्रीन है और दूसरा रेड है। इस तरीके से यहाँ पे अब जो है 20 मिनट 40 और 20 मिनट 60 मिनट डिवीजन हो गया। नया स्टैंड फिर से मीडियम से आएगा, कौन सा ग्रीन, यानी कि N14, ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 60 मिनट में आपको 60 मिनट में भी फिर से आपको जो है यहाँ पे हाइब्रिड हर बार 2 ही मिल रहे हैं। लाइट कितने मिले हैं इस बार, 1 2 3 4 5 6 लाइट मिले हैं और 2 हाइब्रिड मिले हैं। 6 लाइट 2 हाइब्रिड। अब जो है इनसे अगली बार डिवीजन करेंगे तो वो हो जाएगा 80 मिनट, और जैसा हमने बताया ऐसे करेंगे आप, तो आपका आंसर जो बताया था हमने वही आंसर आएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले करके बताया हमने। तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे करेंगे तो 23 हो जाएगा क्वेश्चन। तो 60 मिनट में आप देख पा रहे हैं, 60 मिनट में आपके पास 6 यहाँ पे लाइट मिले हैं हमको और 2 हाइब्रिड मिले हैं। इस बात को याद रखिए, अभी आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये स्टार्ट किया गया है N15 हाइब्रिड डीएनए से, और 3 जनरेशन के बाद N14 मीडियम में ई कोलाई में जो है जो बैंड डेवलप होंगे वो कैसे होंगे। तो आप 3 जनरेशन के पास, अभी आपने देखा 3 जनरेशन मतलब 60 मिनट के बाद अभी आपने देखा कि जो है यहाँ पे लाइट और हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो एक लाइट डीएनए मॉलिक्यूल का बैंड मिलेगा और एक बैंड मिलेगा हाइब्रिड का, क्योंकि हाइब्रिड तो बनते ही नहीं है। तो आंसर इसमें क्या चला जाएगा, 1 बैंड विद लाइट डीएनए मॉलिक्यूल एंड अदर इज हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल। आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, हाइब्रिड मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी या मीडियम डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम इतना 2 जनरेशन तक बताना है आपको। N14 मीडियम है, 2 जनरेशन अभी आपने किया, 2 जनरेशन वाला क्वेश्चन फिर से करना चाहें फिर से कर सकते हैं। तो शुरुआत में यहाँ पे N15 है और 2 जनरेशन के बाद बताना है आपको जो है मीडियम में क्या क्या होगा। मीडियम जो है N14 वाला है, मतलब N15 मतलब रेड वाले हैं, इस तरीके से दिखते हैं हम लोग। N15 है, सॉरी यहाँ पे शुरुआत N15 से है, पहला स्टैंड N15 मतलब रेड, दूसरा स्टैंड N15 यानी कि रेड, मीडियम ग्रीन यानी कि N14,
जब डिवीजन होगा इसमें रेप्लिकेशन होगा पहली बार, दोनों स्टैंड अलग अलग होंगे, दोनों स्टैंड यहाँ पे अलग अलग हुए, रेड से अलग अलग हुए मान लेते हैं, और ग्रीन ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बने हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास डीएनए बन के आएंगे। तो रेड वाले स्टैंड अलग अलग हुए यहाँ पे और ग्रीन वाले कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन गए। पहली बार डिवीजन हुआ, अगले 20 मिनट में डिवीजन होगा, तो यहाँ पे रेड अलग और ग्रीन भी, सॉरी, रेड अलग और यहाँ पे ग्रीन भी अलग, ग्रीन भी अलग, और यहाँ पे जो है मीडियम फिर से N14 यानी कि ग्रीन, तो फिर इसमें भी एक ग्रीन जुड़ेगा, इसमें ग्रीन जुड़ेगा, इसमें ग्रीन जुड़ेगा, इसमें ग्रीन जुड़ेगा। तो ये दो जनरेशन हो गई। आप देख पा रहे हैं दो जनरेशन में ये हाइब्रिड और ये दो लाइट, दो हाइब्रिड दो लाइट, मतलब आधे लाइट है और आधे हाइब्रिड हैं, मतलब 50-50% है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? हाइब्रिड आधे हैं, मतलब N15 N14 हाइब्रिड होगा। तो N15 N14 हाइब्रिड है, कितना है? 50%। लाइट कितने हैं? 50%। N14 N14 क्या होता है? लाइट होता है। आंसर जाएगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए हर बार जो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है क्वेश्चन में शुरुआत में ही हैवी ही डीएनए दे रखा हो। अकॉर्डिंग एनसीईआरटी हैवी ही मान चलेंगे, अगर नहीं दे रखा है तो। अगर हैवी नहीं दे रखा, कुछ और दे रखा है, तो अब ऐसे केस में हम वहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक मिनट, इस क्वेश्चन में हम लोग फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इस क्वेश्चन में हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए कैसे, यहाँ पे कहा गया है कि दो जनरेशन में जो है, दो जनरेशन के बाद क्या मिलेगा हमको। दो जनरेशन मतलब क्या? 2⁻², मतलब कितना? 4। 4 में दो लाइट और दो हमेशा हाइब्रिड होते हैं, दो लाइट बचे, टू लाइट टू हाइब्रिड, मतलब कितना हो गया? 50-50% हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते थे हम लोग। इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है हर 2.5 मिनट पे, 2.5 मिनट पे। इसका डीएनए हाइब्रिड है। बताइए कि रेशियो लाइट और हाइब्रिड डीएनए का 7.5 मिनट बाद, 7.5 मिनट बाद कितना होगा लाइट मीडियम में। शुरुआत यहाँ पे ध्यान दीजिए, शुरुआत यहाँ पे हाइब्रिड से की गई है, यानी कि शुरुआत यहाँ पे N14 स्टैंड है एक, और दूसरा N15 स्टैंड है एक ही डीएनए में। और यहाँ पे पूछा गया है कि रेशियो लाइट और हाइब्रिड का क्या होगा 7.5 मिनट बाद। यहाँ पे आप जो है टोटल डिवीजन कितनी बार होंगे ये निकाल लेते हैं। डिवीजन तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, N = टोटल टाइम अपॉन डिवीजन टाइम। टोटल टाइम कितना है? 7.5 और डिवीजन टाइम है 2.5, मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू आई वो 3 आई। लेकिन n की वैल्यू 3 आ गई, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन आ गए 3 बार। लेकिन यहाँ पे हम 2n फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत हाइब्रिड से की गई है, ये फार्मूला नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमको जो है, जो जिस तरीके से जो प्रॉपर प्रोसेस है उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हाइब्रिड डीएनए है और 3 बार डिवीजन करना है। हाइब्रिड डीएनए और 3 बार डिवीजन करना है। हाइब्रिड डीएनए है, बनाते हैं हाइब्रिड डीएनए। एक स्टैंड ये हो गया, अगर ये स्टैंड है तो कौन सा है? ये N14। दूसरा स्टैंड ये है, मतलब ये कौन सा है? स्टैंड N15 है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए। डिवीजन करना है 3 बार। फर्स्ट टाइम डिवीजन होगा जब दोनों स्टैंड इसके अलग अलग होंगे, दोनों स्टैंड इसके अलग अलग हो गए। मीडियम कैसा है? N14। मीडियम N14 है। अगर N14 है तो फिर नया स्टैंड कैसा आएगा? ग्रीन, N14 आएगा। ये पहली बार डिवीजन हुआ। सेकेंड टाइम जो डिवीजन होगा तो दोनों स्टैंड इसके अलग अलग होंगे, ये अलग अलग हो गए। नीचे वाले के दोनों स्टैंड अलग अलग होंगे, ये अलग अलग हो गए। सेकेंड टाइम डिवीजन हो गया। और यहाँ पे मीडियम फिर से ही N14 वाला है, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इस तरीके से ये हो गया 2 बार डिवीजन। थर्ड टाइम डिवीजन होगा, 3 बार का है ना, क्योंकि N = 3 आया है, 3 बार करेंगे हम। तो इस वाले से 2 डीएनए बनेंगे लाइट, डायरेक्ट कर लेते हैं। इस वाले से, क्योंकि इसमें 2 स्टैंड अलग अलग होंगे, तो दो लाइट इससे बनेंगे, 4 लाइट हो गए। इस वाले से बनेंगे 2 लाइट, 6 लाइट हो गए। इस वाले से जो है बनेगा 1 लाइट, 7 लाइट हो गए। और एक बनेगा हाइब्रिड, मतलब टोटल 8 बनेंगे, 7 लाइट 1 हाइब्रिड। डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग आगे। पहली बार डिवीजन हुआ, सेकेंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम करना है। थर्ड टाइम के लिए हमारे पास क्या है? थर्ड टाइम के लिए हमारे पास 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट और 1 हाइब्रिड डीएनए है। तो थर्ड टाइम करने के लिए हम यहाँ से मिटा के करेंगे इसको।
3 लाइट डीएनए है, याद रखिए 3 लाइट डीएनए है और एक हाइब्रिड है। तो 3 लाइट डीएनए है, 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट और एक कैसा है, हाइब्रिड है। अब तीसरी बार डिवीजन करना है हमको, तीसरी बार डिवीजन करना है। फिर से मीडियम कौन सा है, फिर से मीडियम हमारे पास लाइट ही है। इसके 2 स्टैंड अलग अलग होंगे, इसके 2 स्टैंड अलग अलग होंगे, ये अलग अलग हो गए। नीचे वाले के भी ऐसे अलग अलग होंगे, थर्ड वाले के भी ऐसे अलग अलग होंगे, लास्ट वाले के भी ऐसे अलग अलग होंगे। लास्ट वाले में तो एक रेड है ये। अब हमारे पास जो है ये तीसरी बार डिवीजन हुआ। मीडियम एक बार फिर कौन सा है, N14। तो ये हमारे पास नए डीएनए मॉलिक्यूल सब बन के आए हैं। आप गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके पास लाइट है और हाइब्रिड कितना है, 1 आपके पास हाइब्रिड है। 7 लाइट 1 हाइब्रिड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइट और हाइब्रिड का रेशियो क्या होगा। तो लाइट कितने आए हैं 7, हाइब्रिड कितने आए हैं 1, तो 7:1। आंसर जाएगा इसका सी। थैंक यू।